Okay, so hello everyone. This is Adarsh Patel. Welcome to our Decent Star classes. लास्ट सीरीज में हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 1 जो अपना क्लास 10th का हम सीरीज स्टार्ट कर दिए थे। इसमें जो चैप्टर 1 है क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस, इस चैप्टर को हम देख रहे थे। इस चैप्टर में हमने पहला जो टॉपिक उठाया था वो न्यूट्रिशन था और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे। उसके बाद हमने कवर किया है अपना एलिमेंट्री कैनाल जो कि अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। हम डाइजेस्टिव सिस्टम में काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे जिसमें एलिमेंट्री कैनाल जो एक पोर्शन है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का, इसको हमने पूरी अच्छी तरीके से कवर कर लिया था। इसके बाद आज के सीरीज में हम क्या देखने वाले हैं, हमने तो एलिमेंट्री कैनाल पढ़ लिया था पर हम उससे एसोसिएटेड ग्लैंड नहीं पढ़े थे, तो आज के सीरीज में हम उससे एसोसिएटेड ग्लैंड पढ़ेंगे। मतलब कि एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड ग्लैंड कर पढ़ेंगे। दैट मीन्स कि जो अपने डाइजेस्टिव ग्लैंड है इनको पढ़ेंगे। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात जब हम करते हैं तो नाम से ही हमें क्लियर हो जाता है, इसमें दो नाम आ रहे हैं, एक डाइजेस्टिव, दूसरा ग्लैंड। तो ग्लैंड का काम आप देखेंगे तो ग्लैंड का काम, जब भी हम ग्लैंड का नाम यार लेते हैं तो सीधे बोलते हैं ग्लैंड का काम होता है सिक्रीशन। ठीक, आप सिंपल में बस इतना याद रखिए कि ग्लैंड का फंक्शन क्या है, सिक्रीशन करना। जैसा कि नाम में लिखा है डाइजेस्टिव ग्लैंड, मतलब ये क्या सिक्रेट करेगा, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करेंगे। ठीक है क्या? इसके बाद जब हम इस चैप्टर में आगे देखते हैं तो हम अलग अलग एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट को, उससे एसोसिएट जितने भी ग्लैंड है हम सब देखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए, हम एलिमेंट्री कैनाल को हमने कैसे स्टार्ट किया था, माउथ से स्टार्ट किया था और खत्म कहाँ पे किया था, एनस के पास। ठीक है क्या? तो अब हम क्या करने वाले हैं, जैसा कि माउथ से स्टार्ट किया था तो माउथ के ग्लैंड को पढ़ेंगे, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है। तो चलिए हम यहीं से स्टार्ट भी कर लेते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड, तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है डाइजेस्टिव ग्लैंड का मतलब क्या होता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करते हैं, सॉरी डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करते हैं या फिर डाइजेस्टिव जूसेस, सही बात है। ठीक, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होते हैं, जो एंजाइम वगैरह सिक्रेट करते हैं, सिक्रेट एंजाइम, उसको बोलते हैं हम क्या, डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो चलिए एक एक डाइजेस्टिव ग्लैंड को हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ, माउथ से स्टार्ट करते हैं अप टू द लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल तक। चलिए जी, इसमें हम देखते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, तो ये तो समझ में आ गया आपको कि एंजाइम सिक्रेट करता है, हाँ भैया हो गया। इंक्लूड सलाइवरी ग्लैंड, सही बात है, इंक्लूड सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज। मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड में ये तीन मेन अपने ग्लैंड होते हैं, कौन कौन से, पहला हो गया अपना सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा लीवर, तीसरा पैनक्रियाज। मतलब हमको इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, इन तीनों को हमें एकदम डिटेल में पढ़ना है। बाकी हम कुछ पढ़ें या ना पढ़ें इस चैप्टर में, पर हमें सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियाज के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। अच्छा देखिएगा, जब यहाँ पे लिखा है लीवर, इसमें हम आगे तो पढ़ेंगे पर यहाँ पे मैं आपको बता दूं ताकि आप आगे भी इसको रिलेट करते रहें। लीवर क्या होता है, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। तो सलाइवरी ग्लैंड का लोकेशन आप सब जानते हैं, सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पे पाया जाता है भैया, बकल कैविटी में। जैसा कि नाम में लिखा है सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक, तो सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या होगा, सलाइवा को सिक्रेट करना। अच्छा, सलाइवरी ग्लैंड है तो ग्लैंड कुछ एंजाइम सिक्रेट करेगा। तो सलाइवरी ग्लैंड कौन सा एंजाइम सिक्रेट करेगा, तो नाम से ही समझ में आता है, सलाइवरी ग्लैंड जो एंजाइम सिक्रेट करेगा उसका नाम है अपना सलाइवरी अमाइलेज। क्या नाम है, सलाइवरी एमाइलेज। इसी को और क्या बोलते हैं, काइलिन, PTYLINE, काइलिन नहीं बोलते हैं, इसे बोलते हैं भैया हम काइलिन। यहाँ पे पी क्या है, साइलेंट। ठीक ठीक ठीक, चलिए एक बार इसकी रीडिंग लगाते हैं। सलाइवरी ग्लैंड लोकेशन कहाँ पे है, ओरल कैविटी, सब कोई जानता है भाई, माउथ में हमारी ओरल कैविटी में है। या फिर इसी को और किस नाम से जाना जाता है, तो बोलते हैं इसको बक्कल कैविटी। अच्छा, इसका सिक्रीशन क्या है, क्या सिक्रेट करता है, तो सलाइवरी एमाइलेज या फिर काइलिन। ये बात आपको समझा दिया था। अच्छा, पीएच याद रखिए, पीएच कितना होता है, 6.8। देखिए जब भी पीएच आप याद रखिए तो ऐसे याद रख लिए, माउथ का पीएच 6.8, स्टमक का पीएच 1.8 और इंटेस्टाइन का पीएच 7.8। ये हम साथ के साथ देखते जाएंगे, पर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपकी आत्मा की शांति के लिए। चलिए जी, ये है सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड का पीएच क्या है, 6.8। और भैया स्टमक का पीएच कितना होगा, स्टमक का जो पीएच होता है
1.8, सलाइवरी ग्लैंड का पीएच 6.8, स्टमक का पीएच 1.8, और जो अपना इंटेस्टाइन है इसका पीएच कितना है? 7.8। ये है 1.8, 18 नहीं है भैया, ये है 7.8। ठीक, तो 6.8, माउथ में 6.8, स्टमक में 1.8 और इंटेस्टाइन में 7.8। ऐसे सबके लास्ट में 0.8 0.8 0.8 याद कर लीजिए। चलिए, यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा हुआ है, इसको भी देखते हैं। रिएक्शन एंड फंक्शन। देखिए, सलाइवरी एमाइलेज का काम क्या होता है? सलाइवरी एमाइलेज का काम क्या होता है? तो देखिए, माउथ का पीएच कितना हो गया भैया? 6.8। ठीक, माउथ का पीएच हो गया 6.8। एंजाइम कौन सा है? सलाइवरी एमाइलेज। तो सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है? देखिएगा, सलाइवरी एमाइलेज जो है ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। किसको ब्रेक डाउन करता है? स्टार्च को। कैसे स्टार्च को? तो कुक्ड स्टार्च को, मतलब कि जो हम खाना खाते हैं उसमें जो कुक्ड स्टार्च है, ठीक है ना, जो कुक्ड स्टार्च है इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके क्या बना देता है? तो माल्टोज। माल्टोज क्या है? एक मोनोमर है ग्लूकोज का, मतलब ऐसा समझिए ग्लूकोज का सबसे छोटा यूनिट ए है, माल्टोज। समझ में आया क्या? तो स्टार्च को तोड़ करके किसमें बना देता है? माल्टोज। या फिर स्टार ऐसे समझ सकते हैं, अगर ये रिएक्शन ना याद हो तो ऐसे समझ लीजिए कि स्टार्च को तोड़ देता है किसमें? ग्लूकोज फॉर्म में। ठीक, इतना तो याद रख सकते हैं, तो बस इतना याद रख लिए, स्टार्च को माल्टोज में। सीधे सीधे याद कर लो यार, एक रिएक्शन है, इतना भी नहीं याद करोगे क्या? चलो, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इसमें है फंक्शन। किसका फंक्शन है? तो अपना जो सलाइवरी एमाइलेज है इसका फंक्शन क्या है? तो देखिए, जैसे हम खाना खाएंगे तो खाना में क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, बहुत सारा कुछ होगा, मतलब खाने में हमारे बहुत सारे माइक्रोब होंगे। तो जो सलाइवरी एमाइलेज है, देखिए पीएच देखिए ध्यान से, तो पीएच कितना है? यहाँ पे लिखा है 6.8। सलाइवरी ग्लैंड का पीएच भैया 6.8 है ना। तो 6.8 पीएच जो है इसमें कई सारे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार सकते हैं। तो ये क्या करता है फंक्शन वाइज? फंक्शन वाइज देखिए इसमें क्या लिखा है? तो डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन फूड, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड में प्रेजेंट है इसको क्या करेगा? डिस्ट्रॉय कर देगा। तो एक फंक्शन समझ में आ गया। दूसरा फंक्शन क्या है? सलाइवा हेल्प्स इन बोलस फॉर्मेशन। ठीक है, क्या बोलस फॉर्मेशन हमने बताया था। तो सलाइवा बोलस बनाने में हेल्प करता है, मतलब खाने को चिपका करके एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाने में सलाइवा हेल्प करता है। इसी को क्या बोलते हैं भैया? बोलस फॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद क्या है सलाइवा का काम? देखिए, तो सलाइवा का काम है ल्यूब्रिकेशन ऑफ माउथ। सलाइवा का काम क्या है भैया? सलाइवा का काम है अपने पास ए ल्यूब्रिकेशन ऑफ माउथ। समझ में आया क्या? लुब्रिकेशन ऑफ माउथ अपना सलाइवा का काम, मतलब टोटल आप मिला के देखिए सलाइवा के तीन इंपॉर्टेंट काम हो गया। पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करना। अरे भाई सलाइवा क्या है? एक लिक्विड सब्सटेंस ही तो है। सलाइवा यही तो है लिक्विड सब्सटेंस। सलाइवरी एमाइलेज तो लिक्विड सब्सटेंस क्या करेगा? थोड़ा सा पीएच है इसके पास है, ठीक है ना, थोड़ा सा मतलब अल्कली नेचर का है, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देगा। दूसरा काम क्या करेगा? जो खाना मुंह में ले रहा है इसको चिपका देगा आपस में। ठीक, तीसरा काम करे क्या करेगा? हमारे माउथ को ल्यूब्रिकेशन रखेगा। अगर सोचिए अगर हम पानी नहीं नहीं पीते हैं या फिर हमारा पूरा जो है सलाइवा, जिसे हम हिंदी में लार बोलते हैं, अगर ये सूख जाए तो हमें बोलने में दिक्कत होगा। तो सलाइवा का ये भी काम है। ठीक है क्या? चलिए जी, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? स्टमक के बारे में। तो चलिए भाई स्टमक के भी बारे में देख लेते हैं। पेट पेट पेट। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ते हैं स्टमक में। चलिए हम थोड़ा सा छोटू हो जाते हैं। ठीक, हमारे पास है जादुई शक्ति जिसमें हम हो जाते हैं छोटे और बड़े। हाँ भाई, तो स्टमक को देखिए। स्टमक मतलब पेट। पेट है, खेत नहीं है। ठीक ना। तो देखिए स्टमक क्या है? पेट। स्टमक का हम लोकेशन देखने से पहले बाकी सब थोड़ा सा स्टमक के बारे में देख लेते हैं। देखिए स्टमक जो होता है ये हमारे जो एब्डोमेन है, देखिए हम बॉडी को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऊपर वाला हेड, मतलब जो सर है इसको हेड। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं। एक बंटी बबली है, बंटी है, ये है बंटी। इसके देखिए हमने ऐसा बना दिया पैर, इसका ये वाला पैर। ठीक, इसमें इसका हाथ हो गया, इसका हाथ हो गया। ठीक, चलिए जी, तो जो इसका हेड है, इसका ए वाला जो पोर्शन है
ठीक, कलर बदल लेते हैं वरना ये तो गुस्सा हो जाएगा। इसका ये वाला जो पोर्शन है, ये हेड होता है। जो ये वाला पोर्शन है, इसके सीने वाला, ये थोरैक्स होता है। और ये वाला जो पोर्शन है, ये होता है एब्डोमेन। तो स्टमक जो होता है यहाँ पे होता है एब्डोमेन के पास हमारे, ठीक। स्टमक कहाँ, स्टमक अपना यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक। तो एब्डोमेन के पास है, समझ में आया क्या? मतलब स्टमक जो हमारा होता है एब्डोमेन में, मतलब ये जो एब्डोमेन पार्ट है, इसके लेफ्ट साइड में हमारा स्टमक होता है। लेफ्ट लोअर पार्ट में हमारा स्टमक होता है, ठीक है क्या? चलिए जी, इसमें आगे बढ़ जाते हैं। और तो स्टमक का में क्या-क्या होता है? अभी हम ग्लैंड वाला देख रहे हैं, तो हम बस ग्लैंड देखेंगे। देखिए, स्टमक जो हमारा पेट है, वो सिक्रीट करता है एचसीएल, अरे तेजाब। ध्यान से देखिएगा, तेजाब, एचसीएल, ये तो एसिड है, ठीक। एसिड, उसके बाद क्या? म्यूकस, और क्या? पेप्सिनोजेन, और क्या? रेनिन। मतलब स्टमक में आपको इन चारों चीजों के बारे में जानना है, ठीक है क्या? स्टमक में इन चारों चीजों को हमको जानना है। किसको किसको जानना है? तो पहला एचसीएल को, दूसरा म्यूकस को, तीसरा पेप्सिनोजेन को, चौथा रेनिन को। अगर इनके बारे में, चार चीज के बारे में जान गए, पढ़ लिया, स्टमक खत्म। पेट से नहीं स्टमक खत्म हो जाएगा, हमारे अंदर से सिलेबस से स्टमक खत्म हो जाएगा। यार क्या बात करते हैं, ठीक। चलो, यहाँ पे देख रहे हैं आप कि HCl लिखा हो, क्या लिखा है? HCl। अगर HCl लिखा हुआ है तो HCl क्या है? एक एसिड है। तब तो हमारा पेट जल जाना चाहिए, लेकिन अभी तक हमारे पास पेट है कि नहीं भाई? पेट है ना? हाँ, पेट तो है ही। चलिए, तो हमारा पेट HCl हमारे पेट में सिक्रीट हो रहा है, इसके बावजूद भी हमारा पेट क्यों नहीं जलता? तो यहाँ पे देखिए, म्यूकस सिक्रीट होता है। क्या सिक्रीट होता है? स्टमक में हमारे म्यूकस भी सिक्रीट होता है। तो इसलिए हमारा पेट जो है, जो पेट की दीवार है, जो स्टमक की वाल है, ये खराब नहीं होती है, HCl सिक्रीट होने के बावजूद भी, ठीक है क्या? तो इसमें और आगे देखिए, HCl समझ में आ गया, म्यूकस। चलिए, एक बार HCl को ध्यान से पढ़ते हैं, फिर और क्वेश्चन बताते हैं आपको। HCl का काम क्या होता है पेट में हमारे? HCl का काम होता है भैया, हेल्प्स इन एंजाइम एक्टिवेशन। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? हेल्प्स इन एंजाइम एक्टिवेशन, मतलब कि जो HCl है, इसका काम होता है हमारे स्टमक में जो कई सारे एंजाइम होते हैं, इनको एक्टिवेट करना। समझ में आया क्या? हमारे स्टमक में जो कई सारे एंजाइम है, इनको एक्टिवेट करना। देखिए, हमारी बॉडी में जो भी एंजाइम है, वो इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं। किस फॉर्म में पाए जाते हैं भाई? इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं। जब इनकी जरूरत पड़ती है, तब हम उसको क्या कर देते हैं बच्चों? एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक। तो ऐसे फालतू में कोई एंजाइम एक्टिव फॉर्म में नहीं पाया जाएगा, ठीक। जब जरूरत रहेगी जिस एंजाइम को, उसको एक्टिवेट कर दिया जाएगा। और लेकिन जो एंजाइम होता है, वही हमारे बॉडी पार्ट में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जैसे उनकी जरूरत पड़ती है, उनको तुरंत ऑर्डर दिया जाता है और तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं। समझ में आया क्या? तो इसी तरीके से ये जो पेप्सिनोजेन है और ये जो रेनिन है, ये सब क्या है? इनएक्टिव फॉर्म में है। ये रेनिन नहीं है, इसका एक्टिवेट जो फॉर्म होता है, वो मतलब उसका जो, इसका जो इनएक्टिव फॉर्म होता है, ये प्रोरेनिन होता है, ठीक है ना? ये जो पेप्सिनोजेन है, ये इनएक्टिवेट फॉर्म है, ठीक। तो पेप्सिनोजेन को अभी हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक। तो देखिए भैया, HCl का काम पहला आपने देख लिया ना। इसका काम होता है क्या? हेल्प्स इन एंजाइम एक्टिवेशन। और यहाँ पे पीएच भी दे रखा है, तो पीएच भी याद रख लिए। पीएच कितना होता है स्टमक का? 1.8। किसकी वजह से हमारे स्टमक का पीएच 1.8 होता है? तो इस HCl के सिक्रीशन की वजह से। देखिए भैया, HCl क्या है? अब तेजाब है। HCl क्या है? एक एसिड है। तो बताइए, एसिड में अगर आपको हम फेंक दें तो आप नहीं जिंदा रह पाएंगे, तो क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा क्या? नहीं ना। HCl का एक काम और होता है, किल्स दी फॉरेन माइक्रोबॉडी। मतलब कि फॉरेन माइक्रोबॉडी को क्या करता है? किल कर देता है, इनका काम खत्म कर देता है, इनको मार देता है। समझ में आया क्या? चलिए भाई, इसके बाद हम पढ़ते हैं म्यूकस के बारे में। जैसा कि अभी हम बताए हैं, पेट में HCl सिक्रीट हो रहा है, तब तो हमारा पेट अभी तक खत्म हो जाना चाहिए, और अभी भी पेट है ना भाई? पेट है। क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे म्यूकस का सिक्रीशन हो रहा है। तो म्यूकस हमारी स्टमक की जो दीवार है, मतलब जो पेट की दीवार है, यहाँ पे पूरा अपना म्यूकस लग जाता है। तो HCl अगर सिक्रीट होगा, तो हमारे स्टमक की वाल को खराब नहीं कर पाएगा। समझ में आएगा? अभी इस लेवल पे आप इतना समझिए, आगे हम
क्लास 11th में, और इसके बारे में डीप पढ़ेंगे। HCl जो होता है, H+ अलग सेल में बनाता है, Cl अलग सेल में बनाता है, क्योंकि HCl को भी सिक्रेट करने वाला कोई सेल होगा, तो सेल जल जाना चाहिए ना। लेकिन H+ कोई और सेल बनाता है, Cl- कोई और सेल बनाता है, इसलिए जो HCl बनाने वाली सेल है वो भी नहीं गलती है, वो भी नहीं जलती है, ठीक है ना। ये सब चीजें बात की बात है, ये सब हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए इसके बाद हम क्या देख रहे थे भाई, यहाँ पे हम म्यूकस देख रहे थे। म्यूकस के बारे में देखिए, प्रिवेंट स्टमक वाल फ्रॉम HCl, समझ में आया क्या? मतलब कि जो म्यूकस है ये हमारी स्टमक की वाल को प्रिवेंट करती है, किससे? HCl से। दूसरा क्या करता है? प्रोवाइड ल्यूब्रिकेशन टू द फूड, मतलब हमारे फूड को ल्यूब्रिकेट करता है, ताकि जो स्टमक में जो चर्निंग मूवमेंट होती है ना, ऐसे ऐसे चर्निंग मूवमेंट, तो ये चर्निंग मूवमेंट इजी हो जाए। अगर ल्यूब्रिकेशन रहेगा तो चर्निंग मूवमेंट क्या हो जाएगी भैया? इजी हो जाएगी। ठीक, चलिए जी, यहाँ पे हम एक डायग्राम बना के रखे हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा, याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो उससे भी अच्छी बात है, क्या ही किया जा सकता है। चलिए भाई, कौन सा कलर लिया जाए? लाल कलर लिया जाए क्या? चलिए, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम पेप्सिनोजेन को पढ़ रहे थे, किसको देख रहे हैं? पेप्सिनोजेन। तो पेप्सिनोजेन में क्या लिखा है? पेप्सिनोजेन जो होता है ये इनएक्टिव फॉर्म होता है। इस पेप्सिनोजेन पे जब HCl एक्ट करता है, कितने पीएच पे? 1.8 पीएच पे, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें भाई? पेप्सिन में। किसमें? पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। पेप्सिन जो होता है ये एक्टिव फॉर्म फॉर्मेट होता है, मतलब एक्टिव फॉर्म होता है, समझ में है क्या? मतलब ये जो पेप्सिन है ये एक्टिव फॉर्म होता है, पेप्सिनोजन क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म है। फिर ये जो पेप्सिन है, तो हम खाने में प्रोटीन लिए हैं, क्या हम बताए थे ना, ये जो खाने में क्या लेते हैं भाई? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, कुछ भी खाएं ये तीन चीज लेंगे, ठीक है। तो उसमें प्रोटीन जो होगा, जो हमारे खाने का जो प्रोटीन है, ये कन्वर्ट हो जाएगा जब ये पेप्सिन इस पे एक्ट करता है। इस पे क्या एक्ट कर देगा भैया? पेप्सिन। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इसमें प्रोटीओजेज और पेप्टोन, नाम याद रख लीजिए, प्रोटीओजेज और पेप्टोन। इतना डायग्राम याद हो जाएगा, इतना फ्लो चार्ट जो हमने बनाया इतनी मेहनत से बनाया। चलिए भाई याद कर लीजिए। दूसरा चीज है, हमने जो चौथा चीज बताया था, क्या बोला था भैया? रेनिन के बारे में पढ़ना है, ठीक। चलिए जी, रेनिन के बारे में देख लेते हैं। रेनिन के बारे में यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? रेनिन फाउंड इन इन्फेंट और प्रोटीन डाइजेशन, मतलब जो रेनिन होता है ये बच्चों में पाया जाता है। इन्फेंट का मतलब होता है बच्चे, बच्चे मन के सच्चे। तो रेनिन कहाँ पे पाया जाता है? बच्चों में पाया जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं इनमें क्या पाया जाता है भैया? रेनिन। रेनिन फाउंड इन इन्फेंट फॉर प्रोटीन डाइजेशन, समझ में आया क्या? रेनिन का काम क्या होता है? बच्चों के अंदर में प्रोटीन डाइजेशन करना। बच्चों के अंदर में पेप्सिनोजेन नहीं पाया जाता है, क्या पाया जाता है? रेनिन पाया जाता है। और हम लोग जैसे बूढ़ों के अंदर में प्रोटीन को डाइजेशन करने के लिए पेप्सिनोजेन पाया जाता है, रेनिन नहीं पाया जाता। समझ में आ गया क्या? ठीक। बच्चों में क्या पाया जाता है? रेनिन पाया जाता है। क्या करने के लिए रेनिन पाया जाता है? तो प्रोटीन डाइजेशन करने के लिए। कौन सा प्रोटीन डाइजेशन करने के लिए? तो जो प्रोटीन मिल्क में पाया जाता है, ठीक। तो प्रोटीन डाइजेशन लिखा है, तो इसका मतलब ये कौन से प्रोटीन हुए? मिल्क प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन। आइए एक और अच्छा बात बता देते हैं, क्या बता देते हैं? अच्छा बात, मिल्क में जो प्रोटीन पाया जाता है ये कई सारे जीके में पूछा जाता है, ठीक ना। मन करे याद कर लेना, मन करे नहीं याद करना। मिल्क में जो प्रोटीन पाया जाता है इसको बोलते हैं हम केसिन प्रोटीन, ठीक। केसिन प्रोटीन, इस केसिन प्रोटीन को तोड़ देता है, ठीक ना। तो इस केसिन प्रोटीन को अलग अलग पार्ट में तोड़ देता है, कौन? ये जो रेनिन है, इस केसिन प्रोटीन को तोड़ देता है पैराकेसिनेट में, ठीक। मन इसको आप मत याद रख लीजिए, बस इतना याद रख लीजिए कि रेनिन जो होता है बच्चों के अंदर में प्रोटीन डाइजेशन करता है, ठीक। कौन से प्रोटीन डाइजेशन को? तो मिल्क प्रोटीन डाइजेशन को, मिल्क प्रोटीन को। मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है? बस इतना याद रख लीजिए भाई, ज्यादा नहीं याद रखना आपको। केसिन प्रोटीन, समझ में आया क्या? केसिन प्रोटीन। देखिए, बच्चे क्या पीते हैं? दूध पीते हैं, ठीक ना। बच्चे जो हैं माँ के दूध पे डिपेंड है, ठीक ना। तो देखिए, अगर हम कोई भी लिक्विड वाला चीज लेंगे तो लिक्विड वाली चीजें हमारे अंदर में जल्दी से डाइजेस्ट कर हो जाएंगी। इस तरीके से बच्चे को जल्दी जल्दी भूख लगेगी, समझ में आया क्या? तो ये जो रेनिन होता है क्या कर देता है? इस मिल्क को
मिल्क के अंदर में जो बेसिकली प्रोटीन है, केसिन प्रोटीन, इसको तोड़ करके अलग अलग सब्सटेंस में जब तोड़ देता है, ठीक ना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कर्डलिंग, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। समझ में आया क्या? कर्डलिंग ऑफ मिल्क मतलब दूध से दही बन जाता है। तो बच्चे को देखिएगा कभी जब आप इसको खाने के बाद जस्ट उल्टा कर देंगे, अरे बच्चे को उल्टा मत करिए, गड़बड़ हो जाएगा। खाने के बाद जब हम इसका पेट कुछ खूब तेजी से या फिर धीरे से भी दबा देंगे तो क्या हो जाता है, वो उसके मुंह से दही जैसा कुछ रिलीज कर देगा, ठीक है ना, दही जैसा कुछ निकाल देगा अपने मुंह से, तो वो क्या होता है, वही कर्डलिंग ऑफ मिल्क मतलब दूध से दही बन गया। वही जो केसिन प्रोटीन है वो टूट टूट गया है, किस एंजाइम की मदद से, तो रेनिन एंजाइम की मदद से। आपको बस इतना याद रखना था, ठीक। चलिए जी, ये जो आप देख रहे हैं ये सब वही, ठीक है क्या? इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कुछ डायग्राम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है भैया? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये टॉपिक देखिए ध्यान से, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब हम पढ़ने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने कहाँ से शुरू किया है भैया? एलिमेंट्री कैनाल से। एलिमेंट्री कैनाल से हम शुरू कर दिए थे। इसके बाद हम कहाँ पहुंच गए हैं अपना, सॉरी, एलिमेंट्री कैनाल में माउथ, बकल कैविटी। इसके बाद ईसोफेगस में कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है तो कोई डाइजेस्टिव एक्टिविटी होगी नहीं, ठीक है ना। ये तो हमने पहले ही कब बता दिया था। इसके बाद स्टमक पढ़ ले, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ लेते हैं। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, यकीन मानो। चलिए जी, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब देखते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भैया हम क्या पढ़ रहे थे? स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने तीन पार्ट बताया था, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। बोले थे क्या कि बस भैया नाम याद कर लो। क्या याद कर लो? नाम याद कर लो। अगर नाम याद कर लोगे तो काम आसान हो जाएगा। समझ में आया? और बायोलॉजी अच्छे से समझ में आएगी। क्लास 10th में हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम छोटा छोटा सब चीज याद रखोगे। अभी तुम्हारे पास टाइम है, ये फुल वीडियो लेक्चर है। समझ में आया क्या? अभी टाइम है, अभी ज्यादा पढ़ सकते हो। ज्यादा पढ़ोगे तो कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। जितना अच्छा कंसेप्ट बनेगा उतना अच्छा एग्जाम दोगे, उतना अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, उतना अच्छा नंबर पाओगे एग्जाम में, और उतना अच्छा अच्छा एंट्रेंस को क्लियर करोगे। इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि ये सब काम की चीजें हैं। क्लास 10th में भी काम आएगा, 11th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा, पूरी जिंदगी में काम आएगा। समझ में आया क्या? चलिए जी, इतना मोटिवेशन काफी है, ठीक। इसके आगे किसी दिन और मोटिवेशन का और वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमको भी तो अपना व्यूज चाहिए। खूब ज्यादा स्ट्रेटजी पे स्ट्रेटजी लाएंगे। कुछ यूट्यूबर होते हैं ना जो बस स्ट्रेटजी पे स्ट्रेटजी बनाते हैं। एक महीने में बोर्ड कैसे क्रैक करें, एक महीने में बोर्ड में कैसे पास हो, 10 दिन में बोर्ड में कैसे पास हो, 5 दिन में कैसे पास हो, एक रात में पास हो। तो हम भी बनाएंगे एक दिन, एक रात में बोर्ड कैसे पास किया जाए। तो ये मास्टर कितना वीडियो बनाओगे? चलो भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ना। स्मॉल इंटेस्टाइन को जब आप देखेंगे ध्यान से तो ये देखिए, चलिए इसको फिगर को हम थोड़ा और गंदा कर देते हैं। बस गंदा क्या, इसको समझाने के लिए मैं बता दूं। चलो भाई थोड़ा छोटा हो जाता हूँ तो मास्टर बार बार तुम बड़ा क्यों हो जाते हो यार? जस्ट एक सेकेंड, ठीक। हाँ, चलिए भाई, देखिए ये था अपना ईसोफेगस, ये था क्या? स्टमक। अरे चले जाओ हाइलाइटर तुम। देखिए भैया, ये था ईसोफेगस, ये था अपना स्टमक, ठीक। इसके बाद स्टमक जो है अपना इसी वाले पार्ट में खुल रहा था ना, ये जो है ये अपना स्टमक वाला ही रीजन है, ठीक है ना। स्टमक वाला रीजन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा था, तो ये वो वाला पार्ट है। समझ में आया क्या? ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन यहीं से स्टार्ट हो रहा था ना। चलिए भाई बना के दिखा देते हैं थोड़ा सा। ऐसा, ऐसा तो ऐसा। देखिए ये क्या है, देखिए यहाँ तक स्टमक खत्म हो गया। ये था ईसोफेगस, ऊपर का ईसोफेगस था, ईसोफेगस था। ये था पेट, स्टमक। स्टमक यहाँ तक खत्म हो गया। ये है अपना स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है भैया? तो ये है ड्यूडेनम।
समझ में आया क्या? ये स्मॉल इंटेस्टाइन का अपना कौन सा पार्ट? ड्यूडेनम। तो देखिए ये वही चीज है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको लेजर लाइट हम जला के दिखाते हैं। ये है क्या अपना? ड्यूडेनम। तो यहाँ पे देखिए भाई लिखा है ड्यूडेनम। लेजर नहीं जला, लेजर जलाएंगे। तो देखिए भाई ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो ऐसा बना हुआ है, ये जो नलकी है क्या है? ड्यूडेनम। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, ठीक, ड्यूडेनम लिखा हुआ है। तो चलिए भाई, ये हो गया ड्यूडेनम। समझ में आया क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम है, इसी ड्यूडेनम पार्ट से जुड़ा हुआ था है ये वाला, क्या है भाई ये है अपना पैनक्रियाज। ये क्या है? पैनक्रियाज। तो देखिए ये क्या हो गया अपना? पैनक्रियाज, ठीक। तो इसमें अब ध्यान से बहुत ज्यादा नहीं देखना है। इसमें ड्यूडेनम हो गया, ड्यूडेनम में ओपन होता है पैनक्रियाज। इसी के ऊपर अपना होता है भैया लीवर। चलिए भैया लीवर यहाँ पे बना देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए लीवर, और ये जो नलकी है इस लीवर से, ये जो नलकी है इस लीवर से, ये है अपना लीवर, ठीक। देखिए लीवर का काम होता है बाइल जूस बनाना। क्या बनाना? बाइल जूस बनाना, ठीक ना। ये जो बाइल जूस है, ये कंसंट्रेट, यहाँ लीवर तो बनाता है, लीवर क्या करता है? बनाता है, ठीक। लीवर बाइल जूस बनाता है। और जो अपना एक गाल ब्लैडर है, क्या है? गाल ब्लैडर है। ये गाल ब्लैडर का काम क्या है? इस बाइल जूस को स्टोर करके रखना। स्टोर द बाइल जूस। गाल ब्लैडर का काम क्या है? स्टोर द बाइल जूस, ठीक। स्टोर करता है बाइल जूस को, और इसको क्या करता है? एंड कंसंट्रेट। कंसंट्रेट का मतलब कि बाइल को कंसंट्रेट करेगा। जैसे कि जब लीवर बाइल बनाता है, तो इसमें ऐसा मान के चलिए कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऑफ वाटर भी होता है, ठीक। तो जब ये गल ब्लेडर में आ जाता है, तो एकदम प्योर बाइल हो जाता है। समझ में आया क्या? तो गल ब्लेडर, अब बस इतना याद रखिए अपने लेवल पे कि लीवर बाइल जूस को बनाता है, और गल ब्लेडर जो होता है ये क्या करता है? बाइल जूस को, गल ब्लेडर क्या करता है भाई? बाइल जूस को स्टोर करके रखता है, ठीक। अब एक फालतू का डक्ट नहीं याद रखना है, बस इतना याद रख लिए। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे? ड्यूडेनम में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे पेनक्रियाज भी ओपन होता है, और लीवर से भी आने वाली चीजें ओपन होती है। मतलब कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें तो बहुत सारा काम होता होगा डाइजेशन से रिलेटेड। एग्जैक्टली आपने सही सोचा है। क्या सोचा? सही सोचा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारा काम होता है। समझ में आया क्या? ऐसे ही सोचते रहो, ऐसे ही सोचते रहो, एक दिन आइंस्टीन बन जाओगे। समझ में आया क्या? चलिए भाई, तो इतना याद रख लेंगे ना। लीवर का काम बाइल जूस को बनाना, गल ब्लैडर का काम स्टोर करना। डूडनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। डूडनम में क्या क्या ओपन होता है? पैनक्रियाज, और गल ब्लैडर से आने वाले जो पाइप है, मतलब जो डक्ट है, बायो में डक्ट को, पाइप को डक्ट बोला जाता है। समझ में है ना? बस ऐसे ही नाम आप याद रखते रहिए। लाइफ बन जाएगा एक दिन झिंगा लाला, ठीक है। चलिए भाई, पहले हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है पैनक्रियाटिक जूस। देखिए ये जो पैनक्रियाज है, क्या है? पैनक्रियाज। ध्यान से देखिएगा, ये जो पैनक्रियाज है, जो ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेगा। समझ में आया क्या? जो डाइजेस्टिव फ्लूइड सिक्रीट करेगा, इसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। क्या बोलते हैं भाई? पैनक्रियाटिक जूस। ये पैनक्रियाटिक जूस के अब हम कंपोजिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या पाया जाता है? चलिए जी, थोड़ा छोटे हो जाते हैं फिर, और देखते हैं इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो पैनक्रियाटिक जूस में भैया पाया जाता है अपना ट्रिप्सिनोजेन, दूसरा लाइपेज, तीसरा न्यूक्लिएजेज। याद हो गया क्या? याद हो गया क्या? याद करो क्या क्या पाया जाता है? ट्रिप्सिनोजेन, लाइपेज और न्यूक्लिएज। समझ में आया ना? ट्रिप्सिनोजेन, लाइपेज और न्यूक्लिएज। चलिए जी, देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, भाइयों एवं बहनों, यहाँ पे देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं वहाँ? हाँ? एक अच्छी बात बताता हूँ तुम्हें। अच्छी बात, वैसे सब अच्छी बात है, पर इसमें से भी एक अच्छी बात, काम की बात, कुछ काम की बात, ठीक। चलिए जी, ये जितने भी नाम है जिसके लास्ट में देखो जेन आता है, क्या बोले? जेन आता है। इस, ये जो होते हैं ये सब क्या होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म होते हैं।
इनएक्टिव फॉर्म होते हैं। जैसे आओ बच्चों दिखाएं तुमको, जैसे है पेप्सिनोजेन, लास्ट में क्या आ रहा है भैया, जेन। तो ये सब क्या हो गए, इनएक्टिव। ये क्या है, TRYPSINOGEN, ट्रिप्सिनोजेन क्या है, ये भी है इनएक्टिव। क्यों इनएक्टिव है, क्योंकि लास्ट में ये जेन आ रहा है, जीन आ रहा है, ठीक है ना। तो जिसके लास्ट में जेन आता है इसको इनएक्टिव बोलते हैं। या फिर जिसके नाम के पहले, जिसके नाम के पहले क्या आ जाए भैया, प्रो, जैसे प्रोरेनिन, ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है। तो इसको एक्टिव करेंगे तो रेनिन बन जाएगा। रेनिन कैसा फॉर्म है, तो एक्टिव फॉर्म है। समझ में है क्या। जो बोर्ड वाले हो तो सोच रहे होंगे ये तो पागल हो गया, क्या क्या पढ़ा रहे हैं, तो लग रहा है पूरा इंटर पढ़ा देगा। नहीं भाई, ये तुम्हारे लिए कितना था, तुम्हारे लिए बस बेसिक बेसिक, ये जो ऊपर हेडिंग लिखा पैनक्रियाटिक जो ट्रिप्सिनोजेन लाइपेज न्यूक्लियस, इसमें तुम थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम निकम्मे हो, तुमको बस बोर्ड पास करना है, तुम पास कर लो। वैसे भी सीबीएसई का ही तो बोर्ड पास करना है तुमको, तो तुम वैसे भी पास हो जाओगे, ठीक। पर ये जो सारा चीज हम पढ़ रहे हैं किसके लिए पढ़ रहे हैं, तुम्हारे लिए तो पढ़ ही रहे हैं। जो बच्चे आगे का सोच रहे हैं उनके लिए नहीं पढ़ रहे हैं। तुमको तो बस बोर्ड देना है। बाकी को क्या क्या देना है, कुछ ओलंपियाड देंगे, कुछ केवीपीवाई देंगे, कुछ एनटीएससी देंगे, अलग अलग एग्जामिनेशन देंगे, कुछ लोग नवोदय का एंट्रेंस देंगे। तो ये सारा मेहनत उनके लिए कर रहे हैं, समझ में है क्या। ये सारा मेहनत किसके लिए हो रहा है, तो उनके लिए हो रहा है, समझ में आया? चलो भाई, तो अब इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, अब अब इसमें थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं यार, ठीक। तो देखो, ये है पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस में क्या क्या पाया जाता है, ट्रिप्सिनोजेन, लाइपेज और न्यूक्लियेचेज। मतलब ये तीन चीजें किसमें पाई जाती हैं, अपनी पेनक्रियाटिक जूस में। चलिए जी, तो ये तीन चीज याद रख लो, ट्रिप्सिनोजेन, लाइपेज और न्यूक्लियेजेस, ये आपके पेनक्रियाटिक जूस में पाई जाएगी। अब यहाँ पे देखो, ट्रिप्सिनोजेन तो कैसा फॉर्म है, इनएक्टिव। क्यों, क्योंकि लास्ट में इसके जेन आ रहा है, तो जेन वाले सब क्या होते हैं, इनएक्टिव। तो एक्टिव कैसे होगा, एक एंजाइम होता है जिसका नाम है इंट्रोकाइनेज। क्या नाम है, इंट्रोकाइनेज। इंट्रोकाइनेज कहाँ से सिक्रिट होता है, तो हमारे इंटेस्टाइन इसको बनाता है। समझ में आया क्या, इंट्रोकाइनेस कहाँ से आता है, ये हमारे इंटेस्टाइन से आता है। और ये जो सारा ट्रिप्सिनोजेन हम पढ़ रहे हैं ये सब कहाँ से आता है, पेनक्रियाज बनाता है। समझ में आया क्या, जबकि ये जो ट्रिप्सिनोजेन है, ये जो लाइपेज है, ये जो न्यूक्लियेजेस है, इन तीनों को कौन बनाता है, पैनक्रियाज। कौन बनाता है भैया, पैनक्रियाज, ठीक। लेकिन 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 ये जो इंट्रोकाइनेज है, इसको कौन बना रहा है, हमारा इंटेस्टाइन। समझ में आया, मतलब कि पेनक्रियास कहाँ पे खुल रहा है, अपना इंटेस्टाइन के पार्ट में, ठीक है ना। पेनक्रियास कहाँ खुल रहा है, अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल रहा है। तो ये सारा का सारा सिक्रेशन, क्या सारा सिक्रेशन, ट्रिप्सिनोजेन, लाइपेज और न्यूक्लियेजेस, ये तीनों कहाँ निकलेंगे, तो ड्यूडेनम में निकलेंगे। समझ में है क्या, तीनों कहाँ निकलेंगे भैया, ड्यूडेनम में निकलेंगे, ठीक। तो ड्यूडेनम में जब ये सारे इस आएंगे तो इनको एक्टिवेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो इनएक्टिव फॉर्म में है। तो इनको एक्टिवेट करने के लिए ये इंट्रोकाइनेज जो है, वही जो ड्यूडेनम है, ये किसका पार्ट था, इंटेस्टाइन का, वही इंटेस्टाइन का पार्ट इंट्रोकाइनेज सिक्रेट कर देगा। और जब इंट्रोकाइनेज भैया सिक्रेट हो जाएगा तो ये एंजाइम क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। समझ में आया क्या। चलिए जी, इसमें आगे पढ़ते हैं। ये क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन में क्या है, प्रोटीन क्या है, जैसे कि देखिए इंट्रोकाइनेज इंटेस्टाइनल सिक्रीशन हो गया तो ये ट्रिप्सिन हो गया। ट्रिप्सिन कैसा फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म है। अब ये ट्रिप्सिन एक्ट करेगा कहाँ पे, देखिए ये प्रोटियोजेस और पेप्टोन कहाँ पे बना था, याद करो। तो इंटेस्टाइन, सॉरी, ये स्टमक में बना था। समझ में आया क्या, ये स्टमक में बना था। देखिए जब हम प्रोटीन का, हम आपको स्मॉलेस्ट यूनिट क्या बताए थे, पहले दिन बताए थे, प्रोटीन का जो अपना स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है भैया, अमीनो एसिड है। प्रोटीन का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है भैया, अमीनो एसिड है। मतलब प्रोटीन को हमको कब तक तोड़ते रहना है, जब तक प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट ना हो जाए तक प्रोटीन को तोड़ते रहना है, कूट कूट के तोड़ते रहना है। समझ में आया क्या, मतलब प्रोटीन को तोड़ तोड़ के अमीनो एसिड बनाना, प्रोटीन तोड़ो अमीनो एसिड बनाओ, हमारा काम यही, ठीक। पर
यहाँ पे स्टमक में क्या अमीनो एसिड बन पाया था क्या प्रोटीन टूट के? नहीं ना। अब वो अमीनो एसिड हम कहाँ बनाएंगे? यहाँ इंटेस्टाइन वाले पार्ट में हम वो बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको सब विजुअल हो रहा होगा, समझ में आया क्या? तो देखिए यहाँ पे ये जो अपना प्रोटीन, सॉरी ये जो अपना प्रोटीन है, ये जो अपना कहाँ है प्रोटीन, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो अपना प्रोटीन है, ठीक, ये वाला प्रोटीन, ठीक। तो ये जो प्रोटीन है अपना, ये किसमें टूट रहा है? ये टूट रहा है अपना डाइपेप्टाइड, देखिए ये अपना डाइपेप्टाइड, ठीक। ये जो प्रोटीन है किसमें टूट रहा है? प्रोटीन अपना टूट रहा है, जो प्रोटीन है टूट गया अपना डाइपेप्टाइड में, ठीक ना। मतलब प्रोटियोजेस और पेप्टोन कहाँ है? जो प्रोटियोजेस और पेप्टोन है भैया, ये कहाँ से आए थे अपने प्रोटीज और पेप्टोन? ये तो अपना स्टमक में बना था, ठीक। तो अब स्टमक में जो बन गया था, अब इसको अभी कहाँ पे आएगा? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी कुटैया होगी कि नहीं होगी एंजाइम से? तो कुटैया होगी, तो जब कुटैया होगी तो ये डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया क्या? किसमें कन्वर्ट हो जाएगा भाई? डाइपेप्टाइड में। चलिए जी, सारी चीजें समझ में आ रहा होगा एकदम चकाचक, ठीक। चलो, तो ये डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद देखो, हम फैट भी तो लेते हैं, तो फैट को तोड़ने का काम किसका है? लाइपेज, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फैट टूटेगा किसमें? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाता है। इसके बाद देखिए, खाने में हमारे न्यूक्लिक एसिड भी तो होता है, क्योंकि हर एक सेल है, सेल के अंदर में न्यूक्लियस पाया जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा। तो एक ये जो है ये न्यूक्लियेजेस के प्रेजेंस में टूट जाता है न्यूक्लियोटाइड में। बाकी जो सारा, ये तो हम ड्यूटेनम का पढ़ लिए, बाकी सारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अलग अलग हिस्से में, इससे ये जो है और छोटे छोटे पार्ट में टूटते रहेंगे, ठीक है क्या? चलिए जी, अब हम लीवर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। चलो भैया, लीवर के बारे में पढ़ाओ हमें। चलो जी, तो लीवर, तो जब हम नाम लेते हैं भाई लीवर का, तो लीवर में भी हमने क्या बता दिया था? लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी आपको समझ में आ गया? लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो कि यहाँ पे अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक। चलिए, इसके बाद क्या लिखा है? सिक्रेट दी बाइल जूस एंड सॉल्ट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट। क्या लिखा है इस पॉइंट को? देखिए, सिक्रेट दी बाइल जूस एंड सॉल्ट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट, ठीक। तो ये तो हम पहले ही बता दिए आपको। चलो भैया, यहाँ पे थोड़ा छोटा हो जाते हैं, नहीं तुम कहोगे बार बार अपने ही बड़े हो जा रहे हैं। चलन वाले बच्चे, हमारा स्टूडियो तो बड़ा कौन होगा? ये तो बड़े होंगे, नालायक बच्चे। चलो भाई, लीवर के बारे में पढ़ते हैं। लीवर, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। हो गया। सिक्रेट बाइल जूस, क्या सिक्रेट करता है? बाइल जूस। तो बाइल जूस हमने बता दिया था, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट। बाइल जूस का काम क्या होता है? डाइजेशन ऑफ फैट, ठीक। बाइल जूस स्टोर होता है कहाँ पे? गॉल ब्लैडर में, बता दिया। लीवर बनाता है, गॉल ब्लैडर इसको स्टोर करता है। लीवर का और एक काम देख लीजिए, डीएमिनेशन प्रोसेस। लीवर का एक और काम क्या होता है? डीएमिनेशन प्रोसेस। तो डीएमिनेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है? देखिए, जो हम खाना खाते हैं उसमें क्या हो गया? डीमिनेशन प्रोसेस में बेसिकली कन्वर्जन होता है किसका? अमोनिया इनटू यूरिया। समझ में आया क्या? अमोनिया अपना यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। वो प्रोसेस कहाँ पे होता है? लीवर में। इसको क्या बोलते हैं? डीएमिनेशन प्रोसेस। डीएमिनेशन प्रोसेस क्या होता है? ये है डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब शरीर से गंदगी निकालने का एक प्रोसेस है, जो कौन कर रहा है? अपना लीवर कर रहा है। समझ में आया क्या? ये शरीर से गंदगी निकालने का प्रोसेस है, जो अपना लीवर कर रहा है, ठीक। चलो भाई, तो बस इतना याद रख लो। जो भी है, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। लीवर बाइल जूस को बनाता है, गल ब्लेडर इसको स्टोर करता है, और लीवर का और एक काम क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर से गंदगी को बाहर निकालना, जिस प्रोसेस को बोला है डीएमिनेशन। डीएमिनेशन में क्या होता है? डीएमिनेशन का मतलब क्या होता है? तो डीएमिनेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू यूरिया। समझ में आ गया? क्योंकि अमोनिया एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, इसको हम, अमोनिया एक मोर टॉक्सिक सब्सटेंस है, इसको हम लेस टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिया में कन्वर्ट कर देंगे। वे यूरिया हम यूरिन के बाहर कर देंगे, तो ये निकल जाएगा। समझ में आया? चलो भाई, इसके आगे पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ध्यान से देखो, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्या सिक्रीट करता है? तो सिक्रीट करता है, जितना इसमें लिखा है पीपीटी में, जितना कुछ लिखा है, ये बस याद करना है, इतना बस पढ़ना है, इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतने तक में टेंथ का सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से हर एक लेवल तक खत्म हो जाता है। चलो भाई, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज एक्सेट्रा,
ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीशन होता है। समझ में आया? स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे सिक्रीशन होते हैं, कौन कौन से? तो माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, ये सब अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में भैया सिक्रीट होता है। चलो भाई, किसके लिए सिक्रीट होता है? तो फॉर स्टार्च एंड अदर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, मतलब स्टार्च का डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के और बाकी सारे पार्ट में। ठीक है ना? देखिए, ये जो हमने सारा प्रोसेस पढ़ा है, ये कहाँ पे? ये पैनक्रियास से निकलने वाले सारे जूस हैं। तो पैनक्रियास से निकलने वाले जूस इतना काम कर दिए रहे हैं, अब इंटेस्टाइन से निकलने वाले जूस कितना काम कर रहे हैं, तो उसको देख रहे हैं। ठीक, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब ध्यान से देखिए, तो स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कंटेन होता है, इसमें होता है, इसको बोलते हैं भैया विलाई। जैसे मान लो कि ये इंटेस्टाइन है, समझना ध्यान से, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ऐसा ऐसा पतला पतला जैसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, इसी को बोलते हैं हम क्या? विलाई। क्या बोलते हैं भैया? विलाई। अ, आजा भाई, आजा आजा, गलती नहीं, बदमाशी नहीं बच्चा, आजा। ये भाई, चलो, हाँ, आ गया। तो देखो भैया, ये है विलाई। ठीक, तो विलाई, विलाई जो क्या होते हैं? स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसका काम क्या होता है? जो भी डाइजेस्ट हो रहा है, तो जूस के फॉर्म में कुछ बन रहा होगा, वो जो जूसी सब्सटेंस है, ठीक है ना, वो जो जूस है, विलाई का काम हो जाएगा एब्जॉर्प्शन, इसी से एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। समझ में आया क्या? और इस सरफेस एरिया को बढ़ा देगा। समझ में आया? तो ये सारी चीजें लिखिए। विलाई कंटेन ब्लड वेसल, अब देखो ब्लड वेसल है, तो जितना न्यूट्रिएंट वगैरह एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्प्शन किसका होगा भैया? न्यूट्रिएंट। तो जो भी न्यूट्रिएंट अपने पास एब्जॉर्ब होगा ना, तो ये सारा इसी विलाई को क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ में आएगा? ये सब विलाई क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक, चलो भाई, इसके आगे है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या है लार्ज इंटेस्टाइन? तो देखो भैया, लार्ज इंटेस्टाइन